मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वी रीड अबाउट चैप्टर नंबर 7 इन ज्योग्राफी, जिसमें आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है। अबाउट इंडिया चैप्टर का नाम है, जो कि आपको पेज नंबर 78 पर दे रखा है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री कहलाता है वर्ल्ड में, यदि एरिया वाइज देखें। पॉपुलेशन वाइज देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटिट्यूडनल लाइंस जो है क्रॉस करती हैं। इसका टोटल एरिया की बात करें तो 3200 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक का है, और साउथ से नॉर्थ टू साउथ देखें तो 2033 किलोमीटर जो है वेस्ट टू ईस्ट है। इसी तरीके से इसकी टोटल बाउंड्रीज की बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो है इंडिया की पूरी बाउंड्रीज है, जो भी मैप दिया हुआ है आपको यहाँ पर इसकी टोटल बाउंड्रीज। इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करती है, जो कि 6 स्टेट में से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर इसके यदि हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब हम यदि इसके फिजिकल डिवीजन की बात करें तो जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन दिया हुआ है इंडिया का, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेट माउंटेन रेंज जो कि हिमालय रेंज है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, डेजर्ट है, पेनिनसुलर प्लेटिंग है, कोस्टल एरिया है और आइसलैंड्स है। तो सबसे पहले देखते हैं हम माउंटेन रेंज। तो हिमालय जो है पूरी तरीके से ये वाली जो रेंज दी हुई है यहाँ पर, ये पूरी हिमालय रेंज जो है फैली हुई है। ठीक है, तो हिमालय जो है नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि बाउंड्री पर है इंडिया की। इसका एक्सटेंड है तो कश्मीर से लेकर वेस्ट अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसका डिस्टेंस की बात करें 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, जो कि सबसे इसकी ऊंची पीक कहलाती है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची कहलाती है। और यदि इंडिया की बात करें तो 8611 मीटर जो हाई पीक से इंडिया में मिलती है, जिसे K2 माउंटेन काराकोरम के नाम से जाना जाता है। अदर इंपोर्टेंट पिक्स की बात करें तो कंचनजंगा है, नंदा देवी है, नागा पर्वत है और अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये भी हाई पिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ से कई रिवर्स निकलती है, इसके पैरेलल कई हिल्स रेंज जो चल रही है, उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक रेंजेस जो है वो लोअर हिमालयस के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ग्लेशियर्स भी हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है, जिससे गंगा नदी जो है निकली है। इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये ग्लेशियर से ही जो है ओरिजिनेट हुई है। मेन पासेस से आके देखें तो नथुला पासेस है सिक्किम के पास, है ना, जहाँ पर माउंटेन शिवालिक रेंजों में बना हुआ तराई वैली में फेमस है ये। देहरादून वैली जो है वो यहाँ पर फेमस है। हिमालय जो है यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ द रिपोर्टेड डिस्कवरी द न्यू 13 अक्टूबर। देखें कि हिमालय को जो टोटल कैसे ऑब्जर्व किया गया था 2014 में, जो अक्टूबर इसको ऑब्जर्व किया गया था, है ना। यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी करी थी कि काराकोरम रेंज जो है हिमालय की वो क्या कहलाती है, ग्रेट रेंज कहलाती है इंडिया की। फिर यदि हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स दिए हैं, तो नॉर्थ से निकलने वाली जितनी भी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स होती हैं, जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन से लाई हुई सैंड और क्ले होती है, जब ये अर्थ सरफेस पर रह जाती है तो उससे बने हुए प्लेन्स जो है फर्टाइल प्लेन्स कहलाते हैं, जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं, है ना। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिविलाइजेशन जो है यहीं पर सबसे पहले शुरू हुआ था। यहाँ की लैंड जो है बहुत ही फर्टाइल है, यहाँ एग्रीकल्चर का वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर 3 बड़ी रिवर्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों के प्लेन्स जो है रिवर बेसिन जो है डिवाइड है, जो कि कहाँ तक फैले हुए हैं तो स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल नॉर्थर्न प्लेन्स कहलाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक साथ मिल जाती है और डेल्टा फॉर्म करती है लास्ट में, है ना, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सुंदरबन के बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल में एंटर होती है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रीजन की बात करें तो डेजर्ट रीजन, जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है ना। नॉर्थर्न प्लेन्स लाइक अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नॉर्थर्न प्लेन्स के पास जो है साउथ वेस्ट में देखा जाए तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरीके से समर आर वेरी हॉट और विंटर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है।
यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, इसलिए ये एरिया जो है डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया है ना। यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है। कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ का सरफेस जो है ओसिस कहलाता है, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है। ठीक है, द ट्री इज द डेड प्लम। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं, वेजिटेशन होता है वो भी अलग होता है, जैसे कीकार है, कीकर, डेड प्लम, बैम्बू, बबूल, ये चीजें जो है वहाँ पर ग्रो होती है। द थार डेजर्ट जो है राजस्थान इंडिया में, वो ऐसा ही दिखाई देता है। वहाँ पर सैंड जैसे ड्यून्स बने हुए हैं और यहाँ पर कैमल से जो है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क किया जाता है। फोर्थ बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटिव की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटिव जो है साउथ नॉर्थन प्लेन्स जो है लार्ज प्लेटिव कहलाता है, जो कि अग्नेस रॉक से बना है। ये ट्रायंगल शेप का है। ये आपका मैप जो है पेज नंबर 82 पे दिया है। ये वाला जो ट्रायंगल शेप बन रहा है नीचे से, ये पेनिनसुलर प्लेटिव कहलाता है। ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से ओरिजिन हुआ है। इसे सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क जो है इंडिया का कहा जाता है। नॉर्थन पार्ट में प्लेटिव जो है वो ब्रोकन हुआ था, 3 स्मॉल प्लेटिव बने। एक बड़ा प्लेटिव जो ब्रोकन हुआ उससे बुंदेलखंड, मालवा और छोटा नागपुर का प्लेटिव बना। ठीक है, इन द ईस्ट यदि हम देखें तो लार्ज टेबल लैंड जो है उसे डेक्कन प्लेटिव कहा जाता है, जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस है, जो कि हिमालय की तरह ही रेंजेस है पर छोटी है। यदि इसके वैक्सीनाइज की बात करें तो यहाँ पर कई रेंजेस में पैरेलल जो कि कोस्ट के पैरेलल चल रही हैं, जैसे सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कोरोमंडल हिल्स, ये जो है कोस्टल एरिया से वेस्टर्न घाट में है। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर कोई हिल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स बहुत सारी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स जो है कहलाती हैं। इसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट प्लेटिव की, जिसे छोटा नागपुर का प्लेटिव कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी मिनरल्स इंडिया में अवेलेबल है उसका 40% यहाँ पर डिपॉजिट है छोटा नागपुर प्लेटिव में, इसलिए इसे वर्ल्ड वंडर भी कहा जाता है। यदि हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स हमारे यहाँ पर 2 हैं, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो गुजरात और केरला से लगा हुआ है। गुजरात टू गोवा तक कोंकण कोस्ट होता है और गोवा से केरला तक मालाबार कोस्ट जो है उस नाम से जाना जाता है। यदि ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये प्लेन्स जो है ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। नॉर्थर्न सर्कस कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट इसका नाम दिया गया है। इसी तरीके से 2 आइसलैंड ग्रुप्स भी हैं, ये मैप पे दिखा रही हूँ मैं आपको। एक तो यहाँ पर दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है, जो कि छोटे छोटे 300 आइसलैंड्स जो है उनसे बना हुआ है, इसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर इसकी जो है वो कैपिटल है। और यहाँ पर लक्षद्वीप, ये जो छोटे छोटे से पार्ट दिख रहा है वो लक्षद्वीप है और कावरती जो है इसकी कैपिटल कहलाती है। तो इस तरीके से हमने 5 चीजें देख ली। हमने पहले हिमालय रीजन देख लिया, नॉर्थर्न प्लेन्स देख लिए, डेजर्ट देख लिया, फिर प्लेटिव्स देखे, कोस्टल प्लेन्स देखे और आइसलैंड भी देख लिया। यहाँ पर जो है पेज नंबर 83 पर आपको सारी स्टेट्स और कैपिटल्स दे रखी है, जिनको आपको लर्न करना है, उसकी पॉपुलेशंस रखी है, फिर दिया है। यूनियन टेरिटरीज भी दे रखी है जो कि 7 है। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो कि एक टेरिटरी कहलाती है, चंडीगढ़ टेरिटरी है, दादर नागर हवेली जो है टेरिटरी है, दमन दीव जो एक टेरिटरी है, लक्षद्वीप टेरिटरी, पांडिचेरी टेरिटरी है और नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली भी एक टेरिटरी माना गया है, जहाँ पर डायरेक्टली राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम इंडियन क्लाइमेट की। तो इंडियन क्लाइमेट देखें, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पर एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक एक जैसा क्लाइमेट रहता है, मौसम रहता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द आर्कटिक कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, द स्टडी ऑफ अ क्लाइमेट इज कॉल्ड द क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ पर जो क्लाइमेट की स्टडी की जाती है उसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। जो कम पीरियड के लिए होता है वो वेदर कहलाता है, जो ज्यादा समय के लिए होता है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। वेदर का देखें तो हॉट वेदर है, कूल है, ह्यूमिड वेदर है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है इसकी स्टडी को। ठीक है, फिर नेम ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीजें जो है इसमें इंक्लूड होती है, तो रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनसे मिलकर ही ये चीजें बनती है। यदि फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं क्लाइमेट को, सबसे पहला दिया है लेटीट्यूड्स। जो लेटीट्यूड
लैटिट्यूड्स होती हैं हाई टेम्परेचर के नियर होती हैं, फॉर एग्जांपल इक्वेटर 0 डिग्री, दैट हाई टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, है ना, नियर द नॉर्थ पोल वन साउथ पोल कोल्ड क्लाइमेट होता है। फिर एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट, जो सबसे ऊपर की तरफ होगा। वी गो द टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होगा। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जहाँ पर सी पास में होगा वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। मुंबई एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, दिल्ली दूर है तो वहाँ पर क्लाइमेट उससे अलग होता है। फिर यदि लीफ की बात करें तो जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहाँ माउंटेन होते हैं। वी गो हायर टेम्परेचर डिक्रीज, जहाँ पर पेड़ पौधे होने के कारण जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और कोल्ड क्लाइमेट जो होता है माउंटेन पर होता है। ओशनिक करंट की बात करें, ओशन करंट की, तो ओशन करंट जो हॉट और कोल्ड होता है, 2 टाइप्स का ओशन करंट होता है। द प्लेस नियर द हॉट करंट एक्सपीरियंस द हॉट क्लाइमेट, वो हॉट क्लाइमेट होता है, और जो कोल्ड करंट के पास होता है एक्सपीरियंस, वो कोल्ड क्लाइमेट कहलाता है। इसी तरीके से विंड, विंड हॉट और कोल्ड 2 टाइप की होती है ना, हॉट विंड और कोल्ड विंड, ये इस नाम से जानी जाती है। फिर इसी तरीके से अगर हम सीजन की बात करते हैं तो मेजर सीजन जो इंडिया के 3 हैं, रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन, ठीक है। तो रेनी सीजन देखें तो जून से सितंबर के बीच का होता है रेनी सीजन। मेघालय में सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए उसका नाम ही मेघालय है ना। फ्लड अकर देखें तो सबसे ज्यादा फ्लड आते हैं बंगाल, बिहार, असम में रेनी सीजन में। मानसून के नाम से जाना जाता है, 10 जून जो है मानसून आने का टाइम है हमारे यहाँ, है ना। और यदि इसके पहले जो भी बारिश होती है उसे मैंगो शावर, प्री मानसून एक्टिविटी जो है कहा जाता है। इसी तरीके से यदि हम समर सीजन की बात करें तो मार्च से मई तक का सीजन जो होता है वो समर सीजन माना गया है उस टाइम को। राजस्थान जो है यहाँ पर हॉट विंड जो है ब्लो करती है, हाई टेम्परेचर होता है इस पीरियड में वहाँ। इसी तरीके से विंटर सीजन की बात करें तो दिसंबर से फरवरी तक का टाइम पीरियड जो है वो विंटर सीजन का माना जाता है। जम्मू कश्मीर जितने भी माउंटेन रेंज वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही डाउन हो जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है ना। फिर बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग टाइप के वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, जो कि अपने आप ग्रो होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। अब फैक्टर कौन कौन से हैं, तो लैंड डिफरेंट ग्रो, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स पे सब पे वेजिटेशन अलग अलग होता है, सॉइल अलग अलग होती है, टेम्परेचर सभी जगह का टेम्परेचर अलग होता है, कहीं कोल्ड होता है कहीं हॉट होता है। इस तरीके से रेनफॉल कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन होता है। मेडिसिनियल प्लांट्स की बात करें तो तुलसी, नीम, जामुन, बबूल, ये सारी चीज़ें जो है हम मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड है, जिनको गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। फिर फॉरेस्ट और ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिश कट मैनी ट्रीज, ब्रिटिशर्स ने जो है कंस्ट्रक्शन, रेलवे के लिए, स्लीपर, रॉयल नेवी, एग्रीकल्चर पर्पस से क्या किया है, बहुत सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। तो ब्रिटिश किल्ड द मेनी टाइगर्स, जिससे कि कई टाइगर्स, लेपर्ड्स जो हैं, हॉर्स जो हैं वो नहीं रहे हैं, है ना। तो इनको बढ़ाने के लिए कई सारी फॉरेस्ट्री स्कीम्स चलाई गई हैं, रो कॉलम में लगाए गए हैं। बस्तर में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि जो ब्रिटिशर्स के समय में जो हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे थे उस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। इंडिया हैज ओवर द 49,000 टाइप डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, है ना। यहाँ का वेजिटेशन जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट और टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और एक माउंटेनियस फॉरेस्ट होता है जो कि हिमालय रेंज पर पाए जाते हैं। इंडिया का 22% लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है ना। जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी उसका एम था प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो फॉरेस्ट, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल फीचर्स और मेन ट्रीज दिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है ना। वेस्टर्न घाट और असम में इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेंस होते हैं, बहुत घने बसे होते हैं, पास में लगे हुए होते हैं, घने होते हैं, मोस्टली हार्डवुड होती है, इनकी हमेशा ग्रीन रहते हैं, कभी इनकी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती है ना, फुल ईयर से ग्रीन होते हैं। कमर्शियल यूज जो इनका पॉसिबल नहीं होता है ना। इब्रोनी, महोगनी,
रोजवुड, ये इसके टाइप्स है। इसी तरीके से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में ट्रीज शेड देयर लीव्स, इनकी लीव्स एक बार गिरती है। 2 टाइप्स के होते हैं, मोस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनका कमर्शियल यूज जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। साग, साल, टेक, शीशम, इस तरीके के वुड जो है यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर थ्रोनी फॉरेस्ट जो कि कांटेदार होते हैं, जहाँ पर कम रेन होती है, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की जहाँ पर रेन होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं देखने को। इनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती है। स्टेम स्पॉन्जी होता है, पानी भरा हुआ। लीव्स भी स्पॉन्जी होती है ना, और फ्लेशी होती है, चमकदार होती है। ट्रीज बियर थ्रोन, इनमें कांटे भी होते हैं, है ना। चेर, कीकर और बबूल जो है, इस कैक्टस, ये यहाँ के फॉरेस्ट है। अब यदि टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो जहाँ पर अबाउट 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, हमेशा जो पानी में ही डूबे रहते हैं, जिनकी जड़ें हमेशा पानी में ही रहती हैं, तो सुंदरबन डेल्टा पे ऐसे प्राप्त होते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है ना। यहाँ ट्री मार्शी एरिया में, कीचड़ वगैरह एरिया जो होता है वहाँ पर होते हैं। ट्री है स्ट्रेट रूट्स, इनकी रूट्स जो हमेशा पानी में डूबी हुई होती है। सुंदरीवन जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। हिमालय फॉरेस्ट जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, ईस्टर्न हिमालय में और वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अप टू 500 मीटर्स इनकी हाइट होती है। टेम्परेचर जो है वहाँ का डेसिडियस फॉरेस्ट अप टू 1600 मीटर की हाइट है, टेम्परेट डेसिडियस माना जाता है। और कॉर्निफोरस फॉरेस्ट है, पाइन, चीड़, देवदार, ये यहाँ के वेराइटीज हैं। यदि हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ देखें तो जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया हुआ वहाँ वाइल्ड लाइफ भी होती है। जहाँ माउंटेन हिल्स है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है, हैबिटेशन है, तो वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। हमारे यहाँ 500 टाइप के स्पीसीज ममल्स हैं, 1200 टाइप के स्पेशल बर्ड हैं और 2500 स्पीसीज जो है फिश बने हैं, है ना। तो एलिफेंट जो है कर्नाटका में, वाइल्ड एसेस कच्छ में, कैमल राजस्थान में, लायन गुजरात में, टाइगर वेस्ट बंगाल में और राइनोसोरस असम में आपको मिलते हैं। और इनके कंजर्वेशन के लिए जो है, प्रोटेक्शन के लिए कई नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज जो है बनाई गई हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिया है और कौन कौन सी स्टेट में दिए गए हैं ये आपको यहाँ पे इस टेबल में शो किया गया है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जो है क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और सीजन्स के बारे में भी पढ़ा और यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।